हेलो छात्रों, राधे राधे। मैं योगी सर आज आपके लिए लेके आया हूँ अयादी संधि। देखिए छात्रों, आज हम अयादी संधि के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि अयादी संधि किसे कहते हैं तथा इसके भेद कितने होते हैं। उदाहरण और परिभाषा दोनों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अयादी संधि का जो सूत्र है वह है सूत्र। देखिए छात्रों, अयादी संधि का सूत्र है एचो अय वा याव है। अयादी संधि का सूत्र है एचो अय वा याव है। एचो अय वा याव सूत्र क्या कहता है कि एच हमारा प्रत्याहार है। एच हमारा क्या है? प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं छात्रों? 4 वर्ण आते हैं एच प्रत्याहार के अंतर्गत। जैसे ए, ओ, आई, औ। 4 वर्ण है एच प्रत्याहार के अंतर्गत। 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत है। ए, ओ, आई, औ 4 वर्ण है। तो एचो अय वा याव सूत्र कहता है कि एच प्रत्याहार के स्थान पर क्रम से ए और ये अय, इसमें से ए निकालेंगे, इधर बे को आधा कर देंगे। अब बे आधा हुआ तो मात्रा बची आ की, आ, और ये को आधा कर देंगे आए। इधर आ और बे को आधा कर देंगे आव। देखिए छात्रों, एचो अय वा याव सूत्र कहता है कि ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, आई के स्थान पर आय तथा औ के स्थान पर आव कर दिया जाता है, बशर्ते पीछे क्या हो? स्वर। पीछे क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। चाहे स्वर समान हो या असमान हो। यण संधि में एक फर्क पड़ता था, वहां असमान स्वर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ स्वर समान हो या असमान हो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पीछे जो भी स्वर होगा उन स्वरों को इन जो वर्ण है, जो शब्द है, इनमें जोड़ दिया जाएगा। देखो परिभाषा बना रहा हूं छात्रों। परिभाषा क्या बनेगी? यदि ए, ओ, आई, औ के बाद स्वर आ जाए तो समझना। यदि ए, ओ, आई, औ के बाद स्वर आ जाए तो, स्वर चाहे समान हो या असमान हो, मैंने पहले ही बता दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वर आ जाए तो पूर्व पद के स्थान पर, पूर्व पद के स्थान पर, पूर्व पद के स्थान पर क्रमशः ए के स्थान पर
ए के स्थान पर अय, ए के स्थान पर अय, कॉमा, ओ के स्थान पर अब, कॉमा, आई के स्थान पर आय, कॉमा, औ के स्थान पर आव अयादी आदेश कर देते हैं, अयादी आदेश कर देते हैं। मैं आशा करता हूं कि परिभाषा आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। दोबारा से फिर पुनः सुन लेना। यदि ए, ओ, ऐ, औ के बाद स्वर आ जाए तो पूर्व पद के स्थान पर क्रमशः, पूर्व पद के स्थान पर क्रमशः ए के स्थान पर आए, कोमा, ओ के स्थान पर अब, कोमा, ऐ के स्थान पर आय, कोमा, औ के स्थान पर अब अयादी आदेश कर देते हैं। क्या कर देते हैं छात्रों? अयादी आदेश कर देते हैं। अब कैसे करेंगे देखिए, उदाहरण है आपके सामने, ने प्लस में अनम। ध्यान पूर्वक समझना है आपको। ने प्लस में अनम। अब मैं दिख रहा हूं कि दो पद दिए हुए हैं यहां पर। पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद है परपद। पूर्व पद के जो अंत में स्वर है, पहले पद में जो स्वर है वो है ए, पीछे है ए। दोस्तों, हमारी जो शर्त है वो लागू हो रही है। ए के बाद क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो ए के बाद स्वर आ रहा है तो ए के स्थान पर सीधा सीधा करेंगे, क्या करेंगे? आए, ये आधा कर देंगे आए। पीछे जो स्वर दिया हुआ होता है उसको जोड़ देते हैं इसमें। जब आए ये आधे ये में जब ए जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना? आपको पता था ये आधा था। आधे ये में मैंने ए को जोड़ा तो ये हो गया हमारा पूरा। आगे जब ने में से स्वर जाएगा तो ने आधा, इधर बचा नम। उदाहरण बन के तैयार हो गया नयनम। क्या बन के तैयार हुआ? नयनम। दूसरा हमारा उदाहरण है पो प्लस में अनम। पो प्लस में अनम। पे में जो मात्रा है वह है ओ की। किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा है। और ओ के बाद जो स्वर है वो है ए। ओ के बाद स्वर कौन सा है? ए है। अब ओ के स्थान पर आपको पता है क्या करना है? ओ के स्थान पर अब करना है बे आधा। अब बे में हमें स्वर जोड़ देना है। स्वर क्या है? ए, तो बे हो गया पूरा। आगे क्या बचा? पे, पीछे बचा नम,
बनेगा पवनम, पवनम। क्या बन गया छात्रों? पवनम। तीसरा उदाहरण है गई प्लस में अक है, गई प्लस में अक है। गई, गे में मात्रा कितनी है? 2, आई। इसकी 2 मात्राएं होती है छात्रों। जिस ए के ऊपर एक भी मात्रा नहीं है उसके ऊपर एक मात्रा, और जिसके ऊपर मात्रा है उसकी 2 मात्राएं होती है। आई प्लस में ए। अब देखिए छात्रों, आई, आई के स्थान पर क्या होगा? आई, आई होगा। पीछे ए है, ए को जोड़ देंगे, आगे बचेगा आधा गे, पीछे बचेगा अकह। जोड़ेंगे, सॉरी, पीछे बचेगा गे खाली। क्या पूरा हो गया ना? तो गे में आ जोड़ा गायक, क्या बन गया? गायक है। चौथा है नई प्लस में अक है। सॉरी, चलो नई प्लस में अक तो हो गया। हम पऊ प्लस में अके पढ़ लेते हैं। चौथा पऊ प्लस में अक है। किसकी मात्रा है? औ की। प्लस में ए, औ के बाद ए आ रहा है तो औ के स्थान पर हो जाएगा आव, बे आधा। बे में ए जोड़ेंगे, बे पूरा, आगे क्या बचा? आधा पे, पीछे बचा के। जोड़ेंगे, पे में आ पावा कह। क्या बन गया छात्रों? पावक। ने प्लस में अनम जोड़ा, नयनम बना। पो प्लस में अनम जोड़ा, पवनम बना। गई प्लस में अके जोड़ा, गायक है बना। पऊ प्लस में अके जोड़ा, पावक है बना। 4 उदाहरण है आपके सामने, और उदाहरण मैं भी आपको करवा रहा हूं, इसलिए आप बीच में एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उतारिए। अब देखिए छात्रों, ये तो हमने उदाहरण पढ़े थे ए वाले। अब हम अन्य मात्राओं के पढ़ते हैं। जैसे देखिए, हरे प्लस में ए। अब देखना आप, पूर्व पद के अंत में क्या है? ए प्लस ए। ए प्लस ए बराबर क्या होगा? आई नहीं होगा। ए प्लस ए बराबर आई नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ए का बड़ा आ, ई का बड़ी बड़ी ई होती है, छोटा ऊ का बड़ा बड़ा ऊ होता है, री का बड़ा बड़ी री होती है, तथा ली का बड़ा री को ही मान लिया जाता है। जो अक प्रत्याहार के वर्ण है ए, ई, उ, री, उनके ही छोटे बड़े होते हैं। उनके अलावा किसी भी वर्ण का या किसी भी प्रत्याहार का छोटा बड़ा नहीं होता है। इसलिए ए प्लस ए बराबर आई नहीं होगा। ए प्लस ए बराबर आई
नहीं होगा, कारण कि मैंने अभी अभी परिभाषा लिखाई है कि ए ओ ऐ औ के बाद स्वर आ जाए, चाहे वो समान हो या असमान हो। हमें तो बदलाव केवल पूर्व पद के स्थान पे करना है। पर पद जो है, बाद वाला जो हमारा पद है, उसकी तो हमें केवल और केवल मात्रा ही लगानी है। तो देखिए छात्रों, ए के स्थान पर क्या करेंगे, अय करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है, ए के स्थान पर क्या करेंगे, अय करेंगे। अय आपके सामने है। अय में जब हम ए की मात्रा जोड़ेंगे तो ये तो हटेगा। अभी आपको बताया था कि जिसके ऊपर कोई मात्रा नहीं होती है उसकी एक मात्रा गिनी जाती है ए की। तो कितनी मात्रा लग जाएगी, एक मात्रा लग जाएगी। लग गई ना, कोई दिक्कत नहीं है समझ में। फिर दोबारा से समझा रहा हूं, देखना। मिटा रहा, ए के बाद ए आ रहा है, ए के बाद ए आ रहा है तो आई नहीं होगा। फिर ध्यान रखना, ए के बाद ए आ रहा है, ए प्लस ए बराबर आई नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है पूर्व पद के स्थान पर क्या करो, अये। तो जैसी परिभाषा है उसके हिसाब से मैंने कर दिया अये, ये आधा। पीछे क्या है, ए है, स्वर है, स्वर को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ए की मात्रा। आगे क्या बचेगा, हा और रे आधा। पीछे कोई स्वर है क्या, नहीं है, जोड़ देंगे हर ये। क्या बनेगा छात्रों, हर ये। जो हमारे हरि शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन होता है, शब्दरूप यदि आपने कभी 9th क्लास में पढ़े हो तो हरि शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होता है, हरि ये होता है। वो हरि ये कहां से आया, यहीं से आया, हरे प्लस में ए क्या बना, हरि ये। अगला देखिए छात्रों, मात्रा वाला ही करा रहा हूं। पो प्लस में इत्र है, पो प्लस में इत्र है। ओ में कौन सा स्वर है, ओ। ओ के बाद आ रही है ई। ओ के स्थान पर क्या करेंगे, अब बे आधा। अब बे में कौन सी मात्रा जोड़ेंगे, छोटी ई की मात्रा आगे से, अभी। समझ में आया ना, छोटी ई की मात्रा जोड़ी है मैंने, क्या बना, अभी। अब यहाँ पो है, पे करेंगे आधा, पीछे लिखेंगे त्रय। जोड़ते पे में ए जुड़ेगा तो पे पूरा, वी त्र, पवित्र है। क्या बन गया छात्रों, पवित्र है बन गया। अगला उदाहरण है, नई प्लस में एका। नई प्लस में इका। नई में दो मात्रा है, आई प्लस ई। नए में से मैंने स्वर निकाला, कौन सा स्वर निकला, आई। प्लस इधर कौन सा स्वर दे रखा है, ई। आई, आई के स्थान पर क्या होगा, आए, आ और ये आधा। अब ये में हम जब मात्रा जोड़ेंगे, आई, क्या हो गया, आई। अब ने है, ने आधा, पीछे है का। ने में आ जोड़ा ना, ई का, नाई का। ने, आई, नाई का, नाई का। नई प्लस में इका, नाई का। चौथा उदाहरण है हमारा, बहु प्लस में उके। बहु प्लस में उके है। अब देखिए छात्रों, बहु भय में किसकी मात्रा है, औ की मात्रा है।
निकालेंगे भय में से औ प्लस में ऊ की मात्रा। औ की मात्रा दे रखी है तो औ के स्थान पर क्या होगा? आव, आ और वे आधा। आव हो गया ना, मैंने यहां से उतार लिया औ के स्थान पर आव। पीछे जो भी स्वर दे रखा है उस स्वर की मात्रा जुड़ती है, तो किसकी मात्रा है? छोटे ऊ की। छोटे ऊ की मात्रा किसमें जुड़ेगी? आगे वाले शब्द में, बे में। बे आधा है, छोटे ऊ की मात्रा जोड़ देंगे, बन जाएगा बू, आबू। क्या बन गया? आबू। पीछे बचेगा के, आगे बचेगा आधा भय। भय में आ जोड़ा भा, बू कहे। क्या बन गया? भावुक। हरे प्लस में ए, हर ये, हरे प्लस में ए क्या बना? हर ये। पो प्लस में इत्र है, पवित्र है। पवित्र का संधि विच्छेद होगा, पो प्लस में इत्र है। नई प्लस में इका, नायिका। नायिका का होगा नई प्लस में इका। बहु प्लस में उके, भावुके। भावुके होगा बहु प्लस में उके। फिर एक स्क्रीनशॉट मारिए। अगले उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए छात्रों, अब तक जो उदाहरण थे वो मैंने आपको करके दिए थे। अब मैं कुछ उदाहरण आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पर करने के लिए दे रहा हूं। यदि कोई सा भी उदाहरण आपसे नहीं होता है तो उस उदाहरण को कमेंट के माध्यम से लिखिए। अगले वीडियो में मैं सबसे पहले आपका उदाहरण ही करवाऊंगा। जो उदाहरण आपसे नहीं आता होगा समझाऊंगा कि वो उदाहरण किस प्रकार से हुआ है। तो देखिए प्रश्न नंबर आज का पहला प्रश्न तो आपके रट गया होगा कि अधोलिखित पदानाम। पेपर में इसी प्रकार से आएगा लिखा हुआ। छात्रों पेपर में लिखा हुआ इसी प्रकार से आएगा कि अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेद कृत्वा संदेह नाम अपि लिखत। यही पेपर में प्रश्न मिलेगा आपको बार बार कि अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेद कृत्वा संदेह नाम अपि लिखत। अधोलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे गए पदों का संधि विच्छेद करके संधि का नाम भी लिखो। उदाहरण उन्हीं से रिलेटिव है जो मैंने आपको कराए हैं। पहला उदाहरण चयनम, शयनम, कविये, हवनम, भवनम, धवनम, नायक, सायिका,
सहायक, सावक, धाविका, द्वावेम, द्वावपि, द्वावपि, द्वावपि होगा, है ना, हवनम, सबनम, कवनम, पवित्र, और 15वीं है चैनम, नैनम, सहनम, गवनम, धवनम, नायिका, नायिका बनाती, कायिका बनाई थी, और नायिका। तो 15 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है छात्रों। देखिए, इन 15 उदाहरणों को आपको बार बार करना है। मैंने जो उदाहरण दिए हैं अधिकांशतः पेपरों में उनमें से पूछ लिया जाता है, या पेपर से रिलेटिव जो प्रश्न आते हैं हम उनको बार बार कराते रहते हैं उदाहरणों के माध्यम से। तो जितने भी जो मैं उदाहरण करवा रहा हूँ वो तो आपको याद करने ही है। आपकी जो सहायक पुस्तिका है उनमें जो उदाहरण दे रखे हो उन्हें भी आपको करना है, और जो उदाहरण आपसे नहीं हो पा रहा है उस उदाहरण को कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है। देखिए, ऑनलाइन क्लास में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। ऑनलाइन क्लास में जो आपकी प्रॉब्लम्स है सर्वप्रथम उनको महत्व दिया जाएगा। जब भी मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा आपकी प्रॉब्लम मुझे 2-4 मिलनी ही चाहिए, मैं ऐसी आशा करता हूँ। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अति शीघ्र। थैंक यू छात्रों।